एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। वेलकम करती हूँ आपको आपके चैनल के ऊपर बेसिक एटॉमिक कंसेप्ट के ऊपर, जो जिसमें हम लोग एमडी कैट के मुताबिक एमसीक्यूज में आपको बता रही थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। आपको हमारी यहाँ पे डिस्कशन हो रही थी। तो बेसिक एटॉमिक कंसेप्ट्स में हम लोगों ने पहले एटॉमिक एटम को समझा था कि एटम क्या होता है, उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी। उसके बाद हमने थोड़ा सा पीरियडिक टेबल की हाउ नाउ हम लोगों ने की थी। अब उसके बाद ऐसा है कि हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे थे। अब हमारा जो अगला एमसीक्यूज आता होता है वो हमसे पूछते होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, अब लेट्स सपोज वो बोलता है कि 5.6 मीटर स्क्वायर ऑफ नाइट्रोजन contains नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। अब सबसे पहले तो ये कि 5 पॉइंट वही बात आएगी कि मैस ओवर मोलर मैस, फिर बॉन्ड्स को हम लोग इससे मैस और मोलर मैस यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, मीटर क्यूब है ये क्वेश्चन। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इससे क्वांटिटी से, जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की क्वांटिटी है यहाँ पे मैं क्यू ले देती हूँ। ठीक है, 5.6 हमारे पास वैसे आ जाएगा, और हमारे पास नाइट्रोजन का हमारे पास जो इसका मोलर वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4। ठीक है, अब अगर देखें तो अगर आप कट करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 1/4। ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय क्यू। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाता होता है? नाइट्रोजन बनाता होता है 3 कोवलेंट बॉन्ड्स, N3 होते रहता है ना, ट्रिपल बॉन्ड। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3 के साथ। ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा 3/4। जब 3/4 आएगा हम लोग इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.75 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको गौर से देख ले, मैं आपको दोबारा एक मरतबा इसको रिपीट कर देती हूँ तो आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम लोग जो बेसिक कंसेप्ट में देख रहे हैं कि जी पहले हम लोगों ने जो लास्ट 2-3 एमसीक्यूज किए थे उसमें हम लोगों ने देखा था मोलर वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, मोलर ओवर वॉल्यूम को हमने देखा, उसमें N = V ओवर मोलर वॉल्यूम था, मल्टीप्लाई बाय क्यू था। अब हमने क्या किया, हमारे पास 5.6 हमें गिवन था, डिवाइडेड बाय हमने इसका मोलर वॉल्यूम किया, मल्टीप्लाई नाइट्रोजन के कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास N3 होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता होता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, सिंपल 3 से उसको पहले इन दोनों को डिवाइड करके 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। 3/4 हमारे पास इसका आंसर आया था। मैं ऐसे करती हूँ, मैं बोर्ड को क्लियर कर देती हूँ और मैं आपको डिवाइड का 3 और 4 को आगे सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ कैसे हुआ था। अब 3/4 हुआ था। ठीक है, 3 को हम लोगों ने अंदर रखा, 4 हम लोगों ने बाहर रखा। अब 0 पॉइंट, अब यहाँ पे आपको दिखा दूँ, 0 पॉइंट लगा, यहाँ पे 0 आ गया। अब हमें पता है कि 4 6 होता है, 24 4 7 28 होता है, 4 7 28 होता है। यहाँ पे हम 0 पॉइंट, अब हमारे पास 28 तो आ गया। अगर हम लोग 4 8 करते हैं तो वो 32 होता है। तो हम लोग 4 7 पे जाएंगे, यहाँ पे 7 लगाएंगे और नीचे 28 लगा देंगे। ठीक है, हमारे पास 2 बच गया। हमारे पास पॉइंट पहले लगा हुआ है, तो 0 वैसे आ जाएगा। तो 4 5 × 20 हमारे पास आ जाएगा 3/4 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.75। ठीक है, अब जैसे 1/2 है, 1 को हम लोग अंदर रखते हैं, 2 को बाहर 0 लगा के 0.5 इस तरह से हम लोग कर देते हैं। जो ये वाली वैल्यू होती है ना, नोमिनेटर वाली, उसको अंदर रखते होते हैं। जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम लोग डिवाइड करते होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे 2/3 होता, 2 हम लोग ने अंदर रखना था, 3 बाहर 0 लगाना था, यहाँ पे पॉइंट लगा कर 0 आ जाना था। अब 3 6 18 आना था, 2 बच जाना था, फिर 0 आ जाना था। इस तरह से करके इसकी वैल्यू चल रही थी। इस तरह से करके आप लोग ना एक वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा तरीका है। आप लोग
देख लीजिएगा इस एमसीक्यूज को, कोवलेंट बॉन्ड्स को, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स को आप लोग ने याद कर लेना ताकि आपको आगे जाके मुश्किल ना हो। आसान से टॉपिक है, आप उसको याद करें, इंशाल्लाह आपको इजीली याद हो जाएगा।